दरभंगा मिथिलांचल की संस्कृति और विरासत हमेशा से ही खास रही है। समय का बदलाव हो या शासन का बदलाव, परंतु एक बात आज भी नहीं बदली है और वह ये है कि इस प्रांत की सांस्कृतिक विरासत अनंत है। बता दें कि भव्य जिसे निरंतर आक्रमण भी नहीं मिटा पाए। इसी मिथिला से अनेक साधु संत एवं चिंतक निकले हैं, जिन्होंने समय समय पर भारतीय संस्कृति एवं साहित्य में अपना अद्वितीय योगदान दिया है। गैर राजनीतिक मंच विभा 2022 के संस्थापक सदस्य यशवंत सिंह, शंकर आजाद और विनोद सम्राट ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उक्त बातें कहते हुए बताया है कि 4 फरवरी को मिथिलांचल के हृदय स्थली दरभंगा के पोलो मैदान लहरिया सराय स्थित प्रेक्षागृह में परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जिसे मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री व सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी होंगे, जिसमें 3 दशक से भी अधिक समय से राजनीति में सक्रिय रहकर जनसेवा के विविध आयामों में आमजन के लाभान्वित करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी मुख्य वक्ता होंगे। वहीं यशवंत सिंह ने कहा है कि मिथिलांचल की हृदय स्थली दरभंगा सदैव से ज्ञान, चर्चा एवं संस्कृति का केंद्र रहा है। यही कारण है कि दरभंगा को मिथिलांचल के हृदय स्थली के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान अविस्मरणीय है, परंतु आज हमारी युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के लिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं। यह हाल पूरे बिहार का है। प्राचीन काल से ही बिहार ने लोकतंत्र, शिक्षा, राजनीति, धर्म एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को मार्गदर्शन देने का कार्य किया है। गैर राजनीतिक मंच विजन बिहार एजेंडा 2025 विभा 2025 बिहार का पिछड़ापन, बिहार, बिहारी और उनके विकास के मुद्दों पर चर्चा के लिए राजनीतिक दलों और बुद्धिजीवियों और देश विदेश में बसे बिहार की प्रतिभा को अपने मंच पर आमंत्रित कर बिहार की राजनीति में एक एजेंडा स्थापित करने के लिए संकल्पित। क्या कुछ कह रहे हैं यशवंत सिंह, वो सुने आप लोग। पैमानों को, जो डेवलपमेंट के सारे जो पैमाने हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उसमें सबसे पीछे अपना बिहार दिखाई देता है। तो इन सवालों को लेकर के विभा ने बहुत ही देश के कुशल नेता और नेता के साथ साथ बहुत ही हुनरमंद व्यक्ति को अपने मंच पर बुलाया है। कल हम लोग उनको सुनेंगे और विभा का उद्देश्य है कि बिहार के अंदर एक चर्चा खड़ी की जाए कि आखिर देश आज़ादी के बाद से सभी प्रांत आगे निकल रहे हैं, डेवलपमेंट में आखिर बिहार क्यों छूट रहा है और इन सवालों से बिहार के लोगों को महरूम रखा जा रहा है। हम जान नहीं पा रहे हैं क्योंकि बिहार के अंदर जिस प्रकार से पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी की जा रही है, उसमें कहीं न कहीं जातीय तनाव, धार्मिक तनाव, और जहां एक तरफ आप देखते हैं कि पूरा उत्तर बिहार बाढ़ के चपेट में समाया रहता है और एक तरफ हमारा आगे बनते हैं, हर बार परिस्थितियां बनती हैं, सरकार आती हैं जाती हैं। क्या बिहार के अंदर कोई वैसा लीडरशिप खड़ा नहीं होगा जो एक पॉलिसी बनाए और पॉलिसी बना करके इस सुखाड़ और बाढ़ से बिहार को राहत दिलाए? तो इन सारे सवालों को लेकर के एक पूरे डेवलप बिहार की परिकल्पना को लेकर के विभा अपने उद्देश्यों को लेकर के बिहार के प्रत्येक जिलों में घूम रही है। और हमारे यशवंत भैया ने ठीक कहा, यह 12वां जिला है जहां विभा की टीम आई है और दरभंगा के लोगों से और दरभंगा के बुद्धिजीवियों से सीधा संवाद खड़ा करना है और उनके मन में एक सवाल पैदा करना है कि आखिर बिहार का ये दुर्गति क्यों? जब तक हम लोग सवाल खड़ा करने, बिहार 14 करोड़ बिहारी जब तक सवाल खड़ा करना शुरू नहीं करेगा, तब तक हम अपने समाधान की ओर नहीं जाएंगे। आज स्थिति ये है कि बिहारी अपने सवाल को भी नहीं जानता। हमारे अंदर पूरी समग्रता के साथ पूरे बिहार के पैमाने पे एक इंटायर बिहार का सवाल क्या है। तो विभा ने मोटे मोटे सवालों को संग्रह करके कल आपके बीच में बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से श्री राजीव प्रताप रूडी जी इस बातों से अवगत कराएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि कल के कार्यक्रम के बाद पूरे दरभंगा के अंदर और इस मिथिलांचल के अंदर एक चर्चा जरूर शुरू होगी और एक स्वर्णिम बिहार का हम लोग निर्माण कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विभा के तत्वाधान में
हम लोग यह हमारा यह विवाह का 12वां श्रृंखला का यह 12वीं कड़ी आपके यहाँ हम लोग आए हैं और पूरे बिहार में हम लोग घूमने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता था कि मैं बोलते जाता और आप चाहते तो उसको ले लेते और उसके बाद क्वेश्चन आंसर में हमसे जो पूछना होता पूछ लेते। अब क्या बोल भी रही है? हाँ, बोल ही रहे हैं। तो मित्रों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि विवाह एक गैर राजनीतिक संगठन है जो बिहार के लिए चिंता करती है। हमने अपने हिस्से का हिंदुस्तान भारत से बांट लिया है बिहार को। आज़ादी के पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं कुछ कहना है, लेकिन आज़ादी के बाद से बिहार को जो कुछ होना चाहिए था, बिहार को जो कुछ मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला है। दोस्तों, क्योंकि यह बहुत प्रबुद्ध लोगों की जगह है, मुझे पता है यह मंडन मिश्र की जगह है, विद्यापति जी की जगह है, बड़े नागार्जुन की जगह है। मैं यह जानता हूँ कि दरभंगा मिथिला की हृदय स्थली है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के पढ़े लिखे लोग तो निकल जाते हैं नौकरी की तलाश में, बड़े बड़े नौकरी भी उनको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ के 4 करोड़ लोग पूरी दुनिया में, पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। बिहारी किसी भी क्षेत्र में हो बिहार के, वो शीर्ष पर है, मजदूरी में भी शीर्ष पर हैं। पूना को बनाने वाले हाथ बिहार के लोगों का है, हरियाणा को बनाने वाले हाथ बिहार के लोगों का है, दिल्ली को बनाने वाले हाथ बिहार के लोगों का है और गाजियाबाद को बनाने वाले हाथ बिहार के लोगों का है। लेकिन हम लोग आज पिछड़े हुए हैं, हमें रहने को घर भी नहीं। आपको एक जान का आश्चर्य होगा, आप सारे प्रबुद्ध लोग हैं और सारे अखबार नवीस लोग हैं कि हरियाणा और पंजाब की जितनी कृषि भूमि है उससे ज़्यादा हमारे पास गंगा के कछाड़ों में है, गंगा के अगल बगल की भूमि वहाँ से ज़्यादा है। मैं ये बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड की बात बोल रहा हूँ, और उससे ज़्यादा उर्वरा धरती भी है। यहाँ के 14 करोड़ लोगों की ताकत है हमारे साथ और उसके बाद हम पिछड़े हुए हैं, हम ये हैं। तो मेरा अपना मानना है तो कहीं ना कहीं कोई जो राजनेता हमारे सत्ता के शीर्ष पर रहते हैं उनसे कुछ गलती हो रही है या कुछ बेईमानी हो रही है। दोस्तों, विवाह अपने तय, अपने झंडे के तय, अपने मंच के द्वारा देश दुनिया के तमाम बुद्धिजीवियों को आमंत्रित कर रही है। बिहार विभाग का संस्थापक सदस्य हूँ, 74 मूवमेंट से हूँ, जयप्रकाश आंदोलन से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहा हूँ और कागज भी आपके पास पहुँच जाएगा। ये आप लोगों से ही सवाल है, क्योंकि हम लोग सवाल उठाने के लिए निकले हैं। और जिस शख्सियत का नाम इन्होंने बताया, माननीय राजीव प्रताप रूडी जी, वो पहले और इकलौता शख्स हैं जिन्होंने कहा कि इस मुहिम में हम पूरी की पूरी साथ आपको देंगे और सवाल को उठाना चाहेंगे। बिहार का तकदीर आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, इसका मुस्तकबिल जो लोग लिखे हैं वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। और ताजुब हम लोग को, चूँकि बहुत दिनों पर सोचते सोचते राजनीतिक सोशल वर्कर होने के नाते कि भाई इतने लोग विकास कर रहे हैं बिहार का, सब विकास पुरुष, स्वघोषित विकास पुरुष सब है हम लोग, उसमें हम लोग भी दोषी हैं। और तब भी विकास आज देश के आखिरी पायदान पर क्यों खड़ा है? 65 के दशक में बिहार देश के तीसरे पायदान पर था। 65 के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास का गति जो हम लोगों ने लिया है, वो देश में हमारा पायदान जो हो गया सबसे आखिरी हो गया। 4 करोड़ लोग, हम साथी ने कहा 4 करोड़ लोग यहाँ माइग्रेट कर गए। और जिस इलाके में आज बैठे हुए हम हैं, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन दल से तो ये मिथिलांचल सीमांचल भोगता है। बिहार में सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट यही पड़ता है। नदियों का जाल है, काम करने का अकूत उम्मीदें यहाँ पर है। यहाँ पर जितने नदियों के जाल में जितना कृषि उद्योग को बढ़ावा हम लोग दे सकते थे, मत्स्य उद्योग को दे सकते थे, कहीं नहीं हम लोग हैं। हमारे बिहार में आज के दिन में खाली बालू माफिया, प्रोडक्शन के नाम पर बालू माफिया है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि पूर्णिया गजट कहता है 332 प्रजाति की मछलियाँ यहाँ पाई जाती थी। खेती के सवाल में इसलिए बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर बोल रहा हूँ। 332 प्रजाति की मछलियाँ यहाँ पर पाई जा। तो आपने सुना, इन्होंने
ने मिथिलांचल को लेकर क्या कुछ कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24।